ओम। मैं योगाचार्य डॉक्टर नरेंद्र कुमार सनाड्य, अंतर्राष्ट्रीय योग प्रशिक्षक और अश्रेणी पंजीकृत आयुर्वेदिक चिकित्सक, एक बार पुनः योग संबंधित चर्चा करने के लिए, शंका समाधान के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूँ। साधकों की तरफ से एक क्वेरी आई है, एक शंका आई है कि योगाभ्यास के दौरान अगर शरीर में कोई दर्द हो तो उसको कितना महत्व देना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए या तुरंत कोई उसका समाधान करना चाहिए। इस विषय पर जो हमारा अनुभव और शास्त्रोक्त है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। पहली बात तो ये कि अगर आप योग का अभ्यास कर रहे हैं और आसनों का अभ्यास योगासन के जो हठ योग के जो शास्त्र हैं उनमें बताई गई विधि के अनुसार कर रहे हैं तो दर्द की कोई संभावना नहीं है। कई बार विधि के साथ करते हुए भी आपको कोई दर्द उठता है, उसका कारण कुछ और हो सकता है, जैसे किसी को पथरी की शिकायत है और अभ्यास के दौरान अगर उसको वो दर्द उठ गया तो वो योग की वजह से नहीं है या आसन के अभ्यास की वजह से नहीं है। इसी प्रकार अगर कोई चोट है नई पुरानी, उसका दर्द भी योग की वजह से नहीं है। लेकिन अगर आप कोई गलत तरीके से कर रहे हैं तो जो दर्द होता है उसको आपको इग्नोर नहीं करना है, तुरंत रुक जाइए, अपने इंस्ट्रक्टर से, अपने से ज़्यादा जानने वाले से, अपने योग प्रशिक्षक से संपर्क करके अपनी गलती का पता लगावें और उसको दूर करें। सामान्यतः दर्द दो प्रकार का होता है, एक होता है एक्यूट पेन और एक होता है मीठा मीठा दर्द। तो जो मीठा मीठा दर्द है उसको इग्नोर किया जा सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपने कोई शारीरिक एक्टिविटी नहीं की और अचानक आप आसन का अभ्यास करते हैं तो उसमें मूवमेंट में मसल्स जो है वो आपको हल्का दर्द प्रदान करती है, वो निरंतर अभ्यास से अपने आप दूर हो जाता है। लेकिन अगर कोई एक्यूट पेन होता है, एक्यूट पेन का मतलब इनटॉलरेबल पेन, जो आपको मजबूर कर दे, आपके चेहरे के तनाव आ जावे, आप उसको जो काम कर रहे हो उसको छोड़ दें, बैठना पड़ जाए, लेटना पड़ जाए, उस दर्द को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, तुरंत रोक कर। और यदि हम आसनों के नियमों का पालन करते हैं, हर दो आसन के बीच में शवासन करते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीदिंग के साथ आसनों का अभ्यास करते हैं, तो दर्द की संभावना लगभग शून्य है। इसलिए पहले किसी भी आसन को करने से पहले उसकी विधि, और शुरुआत में आप ज़्यादा संख्या में नहीं करें। कोई भी आसन आप कर रहे हैं एक बार करके देखें, अगर आपको अच्छा लगता है दोबारा कीजिए और बढ़ाइए, उसकी संख्या बढ़ाइए, होल्डिंग बढ़ाइए, शुरू में बिना होल्डिंग के करिए। लेकिन अभ्यास का क्रम ये होना चाहिए कि आप धीरे धीरे अभ्यस्त होते हुए अपनी क्षमता को बढ़ाएं। तो धीरे धीरे अपनी क्षमता को बढ़ाएं और आसनों को अच्छी तरह समझ के पहले थ्योरी को समझें, फिर प्रैक्टिकल के क्षेत्र में उतरें। और कहीं भी अगर आपको चोट लगती है या दर्द का एहसास होता है तो रुक जाएं, पता करें इस दर्द का कारण क्या है, अगर गलत विधि इसका कारण है तो उसे दूर करें। शुरू में आप सरल आसनों का अभ्यास करें, धीरे धीरे कठिन आसनों की तरफ बढ़ें, सांस का ध्यान रखें और बीच में रिलैक्सेशन का ध्यान रखें। रिलैक्सेशन करना जरूरी है, अति सर्वत्र वर्जित का ध्यान रखें। आजकल थोड़ा सा ये ज़्यादा हो गया है कि कोई आसन कोई घंटे भर रोक रहा है, कोई आधा घंटे रोक रहा है। अपनी क्षमता के अनुसार थोड़ा सा उस आसन को होल्ड करेंगे तो आपकी मांसपेशियों में और आपको आपके जॉइंट्स वगैरह में आपको बहुत लाभ मिलेगा और जिस उद्देश्य से हम आसनों का अभ्यास कर रहे हैं वो पूरा होगा। ओम तत्सत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।